हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता। स्वागत है आपका इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में जहां हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बिगिनर टू प्रोफेशनल। आज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, स्ट्रिंग्स के कुछ इनबिल्ट प्रॉपर्टीज और फंक्शंस जो हमें हेल्प करते हैं स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करने में। मैंने एक वेरिएबल ले रखा है एंड उसके अंदर वैल्यू असाइन कर रखी है मेरे नाम की, विच इज उत्कर्ष। अब हम देखेंगे कौन से वो प्रॉपर्टीज हैं और कौन से वो फंक्शंस हैं जिससे हम इन स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि साइज क्या है इस स्ट्रिंग का। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। तो टू गेट द साइज ऑफ द स्ट्रिंग, बेसिकली इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं वो हमें पता चलेगा। वेरिएबल नेम डॉट लेंथ। डॉट लेंथ क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग्स में से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैलकुलेट करके आपको देगा। तो राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वैल्यू आई हैव 7 कैरेक्टर्स, तो साइज की जो वैल्यू होगी वो होगी 7। ओके, लेंथ इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, पहले से ही एग्जिस्ट करती है स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स के पास। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मेरे को अपने नाम की सारी ही कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर करने हैं। तो मैं बोलूंगा वेरिएबल नेम डॉट टू अपर केस। टू अपर केस क्या करेगा, सारे ही कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो जो कैपिटल नेम है उत्कर्ष इन अ कैपिटल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, टू अपर केस मेथड। सिमिलरली अगर मुझे लोअर केस स्ट्रिंग चाहिए तो मैं करूंगा टू लोअर केस। सो लोअर केस दूसरा मेथड है जो सारे ही कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर मैं लोअर नेम चेक करूं तो वो आएगा स्मॉल लेटर्स उत्कर्ष। तो यहाँ पे यू कैन सी यू कैपिटल है बट यहाँ पे यू स्मॉल है। कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं टू अपर केस और टू लोअर केस को। सो लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल मुझे मैच करना है कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो इक्वल है कि नहीं। वैल्यू तो इक्वल है, बस केसिंग का तो डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों ही स्ट्रिंग्स को मैं या तो अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करके मैच कर लूंगा। अब अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड है कंकैटिनेट। कंकैटिनेट मतलब दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना। इफ यू रिमेंबर गाइस, पहले हम कंकैटिनेशन कैसे करते थे, प्लस ऑपरेटर यूज करके स्ट्रिंग्स के बीच में। अब वेरिएबल ले लूं और वो वैल्यू होगी कुत्ता। जो मेरा फुल नेम होगा वो होगा सो नेम डॉट कंकैट। कंकैट इज मेथड विच हेल्प अस टू कंकैटिनेट टू और मोर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लास्ट नेम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने नेम में लास्ट नेम कंकैटिनेट कर रहा हूँ, मतलब ऐड कर रहा हूँ। तो जो मेरी फुल नेम की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है उत्कर्ष गुप्ता। बट यहाँ पे यू कैन सी गाइस, उत्कर्ष और गुप्ता के बीच में स्पेस नहीं है। तो क्या मैं इसमें मल्टीपल स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर सकता हूँ? यस, मैं अगर कॉमा सेपरेटेड जितनी भी स्ट्रिंग्स दूंगा वो सारी ही कंकैटिनेट हो जाएंगी। तो यू कैन से नेम विच इज उत्कर्ष स्पेस फिर लास्ट नेम। तो आंसर विल बी उत्कर्ष स्पेस गुप्ता। स्पेस भी एज अ कैरेक्टर कंसिडर होता है, तो अगर आप इसकी लेंथ निकालोगे ये स्पेस भी कैलकुलेट होगा एज अ कैरेक्टर। अगला मेथड है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या करता है, हमें हेल्प करता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग फाइंड करने में इन अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। मेरे फुल नेम के अंदर, रिमेंबर ये मेरा फुल नेम है, मैं चेक करना चाहता हूँ इसके अंदर मेरा इंक्लूड्स ए है कि नहीं, ए एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता इस पर्टिकुलर फुल नेम में। फुल नेम के अंदर मेरा ए एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो मैं चेक करूंगा इज प्रेजेंट। तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है ट्रू, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। क्या मैं सब स्ट्रिंग मतलब एक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग भी मैच कर सकता हूँ? सो लेट्स सी, क्या मैं चेक कर सकता हूँ इसके अंदर गुप्ता आता है कि नहीं आता। तो यू कैन सी गुप्ता आता है। तो क्या मैं रैंडम कुछ ट्राई करूँ वो आएगा? नहीं, वो फॉल्स हो जाएगा। तो इंक्लूड्स मेथड से हम लोग चेक कर सकते हैं एक स्ट्रिंग में कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर और अ सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट और नॉट इन पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग। अगला मेथड है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, हमारी जो स्ट्रिंग है उसको एक पर्टिकुलर डेलिमिनेटर के हिसाब से स्प्लिट कर देता है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर मेरे को जानना है कि मेरे नेम्स कितने हैं और मेरा फुल नेम है, उसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ को स्पेस सेपरेटेड। क्योंकि अभी यू कैन रिमेंबर मेरे फुल नेम में क्या था, नेम था उत्कर्ष स्पेस गुप्ता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को अगर मुझे एक स्ट्रिंग है, मुझे अलग अलग चाहिए, मेरा उत्कर्ष अलग चाहिए, गुप्ता अलग चाहिए, तो मैं स्प्लिट फंक्शन के अंदर अपना सेपरेटर देके, ये मेरा सेपरेटर है जो मैंने दिया है, यहाँ से क्या होगा, जब भी उस स्ट्रिंग में स्पेस मिलेगा ये स्प्लिट होके एक एरे में अपेंड हो जाएगा। तो जो ये नेम्स होंगे ये होगा एक एरे, और हर एरे के इंडेक्स पे मुझे एक पर्टिकुलर वर्ड मिलेगा जो कि स्पेस के पहले या बाद में आया होगा। तो लेट्स सी उत्कर्ष गुप्ता अलग, क्योंकि स्पेस आया था इन दोनों के बीच में तो स्पेस से स्प्लिट हो गए। अगर लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि ए से स्प्लिट हो जाए तो यू कैन सी उत्कर्ष अलग हो गया UTKR, फिर ए आ गया, ए हट गया, फिर SH अलग हो गया, तो SH अलग हो गया एंड GUPT तक साथ रहा, फिर ए दोबारा आ गया, तो ए के बाद एम्प्टी स्ट्रिंग बचा, तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ गया। अगर मैं बोलूं कि स्प्लिट कर दो सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग से, तो एम्प्टी स्ट्रिंग अगर स्प्लिट करोगे तो सारे ही कैरेक्टर्स अलग हो जाएंगे। UTKAR SH आपको सारे ही कैरेक्टर्स अलग मिल जाएंगे और स्पेस भी है,
कैन सी यहाँ पे स्पेस भी है। तो अगर मैं बोलूँ मुझे सिर्फ नेम को स्प्लिट करना है तो कैन सी UTKARSH, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया गाइस, चेंज कर देते हैं, उत्कर्ष कर देते हैं। अगला मेथड है ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा, हमारी स्ट्रिंग के एंड में या बिगिनिंग में अगर कोई स्पेस प्रेजेंट है उसे रिमूव कर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग इक्वल टू, मेरी कोई स्ट्रिंग है ऐसी जिसके अंदर स्पेस है स्टार्टिंग में एंड देन उसके नाम लिखा हुआ है YouTube और फिर मैंने स्पेस दे दिया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे ट्रिम कर सकता हूँ। ओके, ट्रिम क्या करेगा, मेरे को इसमें से स्पेस फ्रॉम द एंड और बिगिनिंग में से निकाल के स्ट्रिंग दे देगा, फाइनल स्ट्रिंग। तो कैन सी मेरा स्पेस आगे का और पीछे का दोनों साइड से ही निकल चुका है और मेरे को फाइनल स्ट्रिंग मिल चुकी है। अगर स्पेस बीच में प्रेजेंट होगा तो वो नहीं रिमूव होगा। ओके, सिर्फ आगे का और पीछे का ही स्पेस रिमूव होगा विद द हेल्प ऑफ द ट्रिम। ट्रिम को कहाँ यूज कर सकते हैं, व्हेन यू आर टेकिंग एन इनपुट फ्रॉम द यूजर से जब भी आप इनपुट ले रहे हो तो हो सकता है कि यूजर गलती से बहुत ज्यादा स्पेसेस दबा दे आगे या पीछे, तो आप उनको क्लियर कर सकते हो। उस जगह आप ट्रिम मेथड यूज कर सकते हो व्हेनेवर यू आर सेंडिंग दिस वैल्यू टू द सर्वर। अगला मेथड है हमारा इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स ऑफ हमें हेल्प करता है टू गेट द इंडेक्स ऑफ अ कैरेक्टर और अ सबस्ट्रिंग। तो फॉर एग्जाम्पल नेम में इंडेक्स ऑफ में ए कहाँ आ रहा है, तो यू कैन सी 0 1 2 3। इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो ए की जो वैल्यू है वो है 3, तो आंसर शुड बी 3 इंडेक्स। तो कैन सी आंसर आया 3। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा इंडेक्स क्या है यू का, तो यू का इंडेक्स क्या है गाइस, इट्स 0। ओके, अगर मैं जानना चाहता हूँ कि एच का इंडेक्स क्या है, बट एच तो सबसे आखिरी में है राइट, तो एच का भी इंडेक्स निकल के आएगा, वो होगा 6 बिकॉज 7 लेंथ है, तो 0 से स्टार्ट करें तो 6 होगा लास्ट वाली वैल्यू का। बट अगर मुझे जानना है कि लास्ट से क्या होगा तो मैं यूज कर सकता हूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, आपको पीछे से काउंटिंग करेगा ना कि आगे से। तो अगर मेरे को ए यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो अब जो ए की वैल्यू आएगी वो ये नहीं होगी, वो होगी ये वाली। तो यू कैन सी इसके अंदर अगर मैं ए टाइप करूँगा तो वो मेरे को देगा 0 1 2 3 4 5 ना कि 3। यू कैन सी अगर मैं लिखता सिर्फ इंडेक्स ऑफ के अंदर ए तो मेरा जो इंडेक्स की वैल्यू थी वो होती 3, बट लास्ट इंडेक्स ऑफ में मुझे मिलेगी वैल्यू पीछे से। तो कैन सी इंडेक्स ऑफ में वैल्यू आ रही है ए की 3, वेयर एज लास्ट इंडेक्स ऑफ में वैल्यू आ रही है पीछे से कैलकुलेट कर रहे हैं और हमें मिल रही है 5। काउंटिंग तो ईजी हो रही है ओके, बट लास्ट जो सबसे आखिरी वाला होगा उसको कंसिडर किया जाएगा इन द लास्ट इंडेक्स ऑफ में। आई होप दैट्स क्लियर। क्या सिर्फ हम कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं, नहीं, हम पूरी एक सब स्ट्रिंग फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मुझे फाइंड करना है इस वाली सब स्ट्रिंग में RSH का इंडेक्स क्या है, तो RSH कहाँ से शुरू होता है 0 1 2 3 4, तो आंसर शुड बी 4। यू कैन सी तो आप सब स्ट्रिंग भी का इंडेक्स ले सकते हो जहाँ से वो शुरू होती है। तो आई होप यू गॉट इट, इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ। कैर एट क्या करेगा, हम उसको पोजीशन देंगे, बेसिकली हम उसको इंडेक्स देंगे और वो बताएगा कि हमें उस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है। तो अगर मुझे जानना है कि 6th पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है इन द नेम, तो मुझे पता है H है, तो आंसर शुड बी H। ओके, अगर मुझे जानना है 4th पोजीशन पे कौन सा है, तो आंसर इज R 0 1 2 3 4। ठीक है, तो कैर एट मेरे को एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे उसको कैरेक्टर निकाल के देगा। हमारा अगला फंक्शन है उसका नाम है कैर कोड एट। तो बेसिकली हमें मिलेगा आपका एस्काई वैल्यू। तो एस्काई वैल्यू क्या होती है, बेसिकली एक डेसिमल वैल्यू होती है फॉर एवरी कैरेक्टर। तो एस्काई वैल्यू आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एक बहुत बड़ी शीट मिल जाएगी जहाँ पे हर कैरेक्टर के लिए एक डेसिमल वैल्यू प्रेजेंट है इन आवर कंप्यूटर। तो अगर वो आपको डेसिमल वैल्यू चाहिए तो आप लिखो बस नेम डॉट कैर कोड एट। तो हम लोगों को चाहिए कैर कोड मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का कोड मतलब एस्काई वैल्यू एट वो कैरेक्टर कौन से पोजीशन पे है। तो अगर मुझे जानना है 4th पोजीशन विच इज आर के लिए डेसिमल वैल्यू क्या है इन माय कंप्यूटर, तो आंसर इज 114। ओके, अगर आपको जानना है कि लेट्स से ए के लिए, तो 3rd पोजीशन पे हमारा ए है, तो ए के लिए अगर मुझे जानना है कि क्या एस्काई वैल्यू है, तो यू कैन सी इट्स 97। रिमेंबर ये स्मॉल ए के लिए है। अगर आपका कैपिटल ए होता तो अगर मैं बोलूँ कैपिटल ए और मैं सिर्फ लिखूँ कैर कोड एट, तो इसके अंदर डायरेक्टली हम इसका डेसिमल वैल्यू निकाल पाएंगे डायरेक्टली विच इज 65। ओके, तो कैर कोड एट आपको एस्काई वैल्यू दे देता है ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। अगला फंक्शन है दैट इज नोन एज स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, बेसिकली आपको एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकाल के दे देता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंडेक्स टू अनदर इंडेक्स। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए एक स्ट्रिंग, स्मॉल स्ट्रिंग मेरे नेम के अंदर से जो कि होगी मेरे 0th इंडेक्स से शुरू होके 3rd इंडेक्स के बीच की, तो काइंड ऑफ सब स्ट्रिंग दैट आई वांट, यू कैन सी UTK। सो बेसिकली कहाँ से शुरू होना है, कहाँ तक जाना है, 3rd पोजीशन यू कैन सी 0 1 2। जो लास्ट पोजीशन है विच इज दैट आई एम गिविंग हियर वो इंक्लूसिव नहीं है, ये जो पोजीशन है वो इंक्लूसिव नहीं है। तो 0 1 2 3 पे जाके रुक जाएंगे, सिर्फ 2 तक ही कंसिडर करेंगे। तो 0
1 2, तो UTK मेरे पास आ गया एज एन आंसर। ओके, अगर मैं बोलूँ मुझे शुरू करना है 3 से और मुझे एंड तक जाना है तो मुझे सेकंड वैल्यू देने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन सी ARSH, तो थर्ड जो है हो गया इंडेक्स 0 1 2 3 विच इज ए से लेके एंड तक, तो अर्श आ गया आंसर। अगर मैं बोलता 3 से लेके सिर्फ 6 तक जाना है तो 6 इंक्लूसिव नहीं है, तो आंसर क्या होगा 3 4 5, ओनली ARS, यू कैन सी ARS। सिमिलरली आपके पास एक सबस्ट्रिंग मेथड भी आता है जिससे कि आप सेम काम करते हो, एक सबस्ट्रिंग निकाल लेते हो फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आप दोगे कहाँ से शुरू करना है, तो अगर मुझे शुरू करना है सेकंड के पोजीशन से, अब मेरे को बताना है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए फ्रॉम सेकंड पोजीशन। मुझे ये नहीं बताना कि एंड तक कहाँ तक जाना है, किस पोजीशन तक जाना है, मुझे बताना है कि सेकंड से शुरू करो लेकिन मुझे आगे सिर्फ और कैरेक्टर चाहिए। तो अगर मैं सेकंड से शुरू करता हूँ 0 1 2, तो मुझे इसके आगे 2 और कैरेक्टर चाहिए। ओके, तो यू कैन सी द आंसर विल बी KA। तो हमने सेकंड से शुरू किया और मुझे 2 कैरेक्टर मिल गए। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए, तो 5 पे खड़े होके मुझे 3 और कैरेक्टर चाहिए। तो 5 तो यहाँ पर S पे मेरा 5 पोजीशन है। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे 3 और कैरेक्टर चाहिए, तो SH और इसके बाद कुछ होगा तो वो भी चाहिए, तो वो तो है ही नहीं, तो हमें सिर्फ SHE मिलेगा। ओके, इनसे मुझे सिर्फ SHE मिला। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्लाइस एंड सबस्ट्रिंग। स्लाइस में हम स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन देते हैं, एंडिंग पोजीशन इंक्लूसिव नहीं होती। सबस्ट्रिंग में हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन देते हैं एंड हम देते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। आई होप दैट्स क्लियर एंड दैट्स इट अबाउट दी स्ट्रिंग फंक्शंस गाइस। मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शन सारे ही कवर कर लिए हैं, बहुत सारे फंक्शंस अभी भी पेंडिंग है अबाउट स्ट्रिंग। मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ उन लिंक्स को एक बार गो थ्रू कर लेना एंड पढ़ लेना सारे ही मेथड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, जो कि हमें आगे जाके बहुत हेल्पफुल देने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको वीडियोस मिलती रहें ऐसे जावास्क्रिप्ट की। और बाय एवरीवन।